सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि मुझे तुम्हारी ज़्यादातर बात पर विश्वास नहीं है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट बिलीव मोस्ट ऑफ वॉट यू से। आई डोंट बिलीव मोस्ट ऑफ वॉट यू से। तो कहना चाह रही है कि जो तुम कहते हो मुझे उस पर ज़्यादातर विश्वास नहीं है। आई डोंट बिलीव मोस्ट ऑफ वॉट यू से। तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें कॉल की थी तुमने क्या कहा था? तो यहाँ पर याद दिला रही है, कह रही है कि डू यू रिमेंबर वॉट यू सेड व्हेन आई कॉल्ड यू। डू यू रिमेंबर वॉट यू सेड व्हेन आई कॉल्ड यू। कह रही है कि तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें कॉल की थी तुमने क्या कहा था? डू यू रिमेंबर वॉट यू सेड व्हेन आई कॉल्ड यू। तुमने कहा था तुम नहीं आओगे। तो बात पास्ट में चल रही है कि तुमने कहा था, इसलिए हम विल की जगह वुड का यूज करेंगे। यू सेड यू वुडंट कम। यू सेड यू वुडंट कम, यानी तुमने कहा था तुम नहीं आओगे। यू सेड यू वुडंट कम क्योंकि तुम व्यस्त थे। बिकॉज यू वर बिजी। बिकॉज यू वर बिजी, क्योंकि तुम व्यस्त थे। यही कहा था ना तुमने मुझसे। दैट्स वॉट यू सेड टू मी, राइट। दैट्स वॉट यू सेड टू मी, यही कहा था ना तुमने मुझसे। दैट्स वॉट यू सेड टू मी, राइट। मैं जानती थी तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे। कह रही कि आई न्यू यू आर लाइंग टू मी। आई न्यू यू आर लाइंग टू मी, यानी मैं जानती थी तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे। आई न्यू यू आर लाइंग टू मी, क्योंकि जब मैंने तुम्हें कॉल की थी तुम घर पर नहीं थे। बिकॉज यू वरंट एट होम व्हेन आई कॉल्ड यू। बिकॉज यू वरंट एट होम व्हेन आई कॉल्ड यू। कह रही है कि क्योंकि जब मैंने तुम्हें कॉल की थी तुम घर पर नहीं थे। बिकॉज यू वरंट एट होम व्हेन आई कॉल्ड यू। तुम अपने दोस्तों के साथ मज़े कर रहे थे। यू आर हैविंग फन विद योर फ्रेंड्स। यू आर हैविंग फन विद योर फ्रेंड्स। कह रही है कि तुम अपने दोस्तों के साथ मज़े कर रहे थे। यू आर हैविंग फन विद योर फ्रेंड्स। जब मुझे मदद की ज़रूरत थी तो तुमने मेरी मदद नहीं की। यू डिडंट हेल्प मी व्हेन आई नीडेड हेल्प। यू डिडंट हेल्प मी व्हेन आई नीडेड हेल्प। कह रही है कि जब मुझे मदद की ज़रूरत थी तुमने मदद मेरी नहीं की। यू डिडंट हेल्प मी व्हेन आई नीडेड हेल्प। तुम मुझसे कैसे मदद की उम्मीद रख सकते हो? हाउ कैन यू एक्सपेक्ट मी टू हेल्प यू। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट मी टू हेल्प यू। हम इस तरीके से बोल देते हैं ना कि तुम मुझसे कैसे मदद की उम्मीद रख सकते हो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे हाउ कैन यू एक्सपेक्ट मी टू हेल्प यू। मैं तुम्हारी मदद करती अगर तुमने मेरी मदद की होती। तो कह रही है कि आई वुड हैव हेल्प्ड यू, यानी मैं तुम्हारी मदद करती। आई वुड हैव हेल्प्ड यू इफ़ यू हैड हेल्प्ड मी, अगर तुमने मेरी मदद की होती। कह रही है कि आई वुड हैव हेल्प्ड यू इफ़ यू हैड हेल्प्ड मी, यानी मैं तुम्हारी मदद करती अगर तुमने मेरी मदद की होती। वैसे तुम जा कहाँ रहे हो? यहाँ पर ये अपने पति से पूछ रही है कि वैसे तुम जा कहाँ रहे हो? वेयर आर यू गोइंग एनीवे। वेयर आर यू गोइंग एनीवे, वैसे तुम जा कहाँ रहे हो? वेयर आर यू गोइंग एनीवे। तुमने कहा था तुम आज ऑफिस नहीं जाओगे। यू सेड, यहाँ पर भी पास्ट में बात चल रही है इसलिए हम वुड का यूज़ करेंगे। यू सेड यू वुडंट गो टू ऑफिस टुडे। यू सेड यू वुडंट गो टू ऑफिस टुडे, यानी तुमने कहा था तुम आज ऑफिस नहीं जाओगे। यू सेड यू वुडंट गो टू ऑफिस टुडे। चलो ऊपर चलकर बात करते हैं। इस इंग्लिश में बोलेंगे लेट्स गो अप स्टेयर्स एंड टॉक। लेट्स गो अप स्टेयर्स एंड टॉक। चलो ऊपर चलकर बात करते हैं। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। आई हैव गॉट समथिंग टू टेल यू। आई हैव गॉट समथिंग टू टेल यू, कह रहा है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। आई हैव गॉट समथिंग टू टेल यू। जो मैं चाहता था वो मुझे मिल गया। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव गॉट वॉट आई वॉन्टेड। आई हैव गॉट वॉट आई वॉन्टेड, कह रहा है कि जो मैं चाहता था वो मुझे मिल गया। आई हैव गॉट वॉट आई वॉन्टेड। अब मुझे ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं। नाउ आई हैव नो कंप्लेंट्स विद लाइफ। नाउ आई हैव नो कंप्लेंट्स विद लाइफ, कह रहा है कि अब मुझे ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं। नाउ आई हैव नो कंप्लेंट्स विद लाइफ। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि मैं पागल हूँ। यहाँ पर ही कह रही है कि मोस्ट पीपल थिंक आई एम क्रेजी। मोस्ट पीपल थिंक आई एम क्रेजी, ज़्यादातर लोगों को लगता है कि मैं पागल हूँ। मोस्ट पीपल थिंक आई एम क्रेजी। पता नहीं लोग ऐसा क्यों सोचते हैं। आई डोंट नो वाई पीपल थिंक सो। आई डोंट नो वाई पीपल थिंक सो, कह रही कि पता नहीं लोग ऐसा क्यों सोचते हैं। आई डोंट नो वाई पीपल थिंक सो, लेकिन अगर वे ऐसा सोचते हैं तो। बट इफ़ दे थिंक सो। बट इफ़ दे थिंक सो, कह रही कि लेकिन अगर वैसा सोचते हैं। बट इफ़ दे थिंक सो, तो शायद ये सच ही होगा। देन परहैप्स इट मस्ट बी ट्रू। देन परहैप्स इट मस्ट बी ट्रू, तो शायद ये सच ही होगा। देन परहैप्स इट मस्ट बी ट्रू। चलो देखते हैं तुम क्या कहते हो। इस इंग्लिश में बोलेंगे लेट्स सी व्हाट यू से। लेट्स सी व्हाट यू से, चलो देखते हैं तुम क्या कहते हो। लेट्स सी व्हाट यू से, तो बताओ मुझे तुम्हें क्या लगता है। सो टेल मी व्हाट यू थिंक।
सो टेल मी व्हाट यू थिंक, कह रही है कि तो बताओ मुझे तुम्हें क्या लगता है। सो टेल मी व्हाट यू थिंक, जो कुछ भी वे कह रहे हैं सच है या नहीं। इंग्लिश में बोलेंगे वॉट एवर दे आर सेइंग इज इट ट्रू और नॉट। वॉट एवर दे आर सेइंग इज इट ट्रू और नॉट, तो इससे पूछ रही है कि जो कुछ भी वे कह रहे हैं सच है या नहीं। वॉट एवर दे आर सेइंग इज इट ट्रू और नोट, तो इसके बात को सुनकर ये कह रहा है कि मुझे तो तुम ठीक ठाक लग रही हो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू सीम टू बी ऑल राइट टू मी। यू सीम टू बी ऑल राइट टू मी, यहाँ पर हम ओके भी लिख सकते हैं, यू सीम टू बी ओके टू मी या यू सीम टू बी ऑल राइट टू मी, यानी मुझे तुम ठीक ठाक लग रही हो। तुम ऐसा मुझे खुश करने के लिए बोल रहे हो, है ना। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू आर सेइंग दैट टू मेक मी हैप्पी आरंट यू। यू आर सेइंग दैट टू मेक मी हैप्पी आरंट यू, कह रही है कि तुम ऐसा मुझे खुश करने के लिए बोल रहे हो, है ना। यू आर सेइंग दैट टू मेक मी हैप्पी आरंट यू। तुम भाग्यशाली हो कि तुम मेरे भाई के दोस्त हो, यहाँ पर किसी को धमका रहा है, कह रहा है कि तुम लक्की हो, भाग्यशाली हो कि तुम मेरे भाई के दोस्त हो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू आर लक्की दैट यू आर फ्रेंड्स विद माई ब्रदर। यू आर लक्की दैट यू आर फ्रेंड्स विद माई ब्रदर, कि तुम भाग्यशाली हो कि तुम मेरे भाई के दोस्त हो। अगर तुम उसके दोस्त ना होते, इफ़ यू वॉजंट हिज फ्रेंड, इफ़ यू वॉजेंट हिज फ्रेंड, यानी अगर तुम उसके दोस्त नहीं होते, इफ़ यू वरंट आएगा यहाँ पे, इफ़ यू वरंट हिज फ्रेंड, मैं तुम्हें अभी मार देता। आई वुड किल यू राइट नाउ। आई वुड किल यू राइट नाउ, मैं तुम्हें अभी मार देता। आई वुड किल यू राइट नाउ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि वैसे तुम्हारी परेशानी क्या है। एनीवे व्हाट्स योर प्रॉब्लम। एनीवे व्हाट्स योर प्रॉब्लम, वैसे तुम्हारी परेशानी क्या है। तुम क्यों मुझे परेशान करते रहते हो। वाई डू यू कीप बोदरिंग मी। वाई डू यू कीप बोदरिंग मी, यानी कि तुम क्यों मुझे परेशान करते रहते हो। वाई डू यू कीप बोदरिंग मी, मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूँ। आई हैव सेड सो मैनी टाइम्स बिफोर। आई हैव सेड सो मैनी टाइम्स बिफोर, यानी मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूँ। आई हैव सेड सो मैनी टाइम्स बिफोर, यहाँ बार बार आने का कोई फ़ायदा नहीं। इट्स नो यूज़ कमिंग हेयर सो ऑफन। इट्स नो यूज़ कमिंग हेयर सो ऑफन, कह रही है कि यहाँ बार बार आने का कोई फ़ायदा नहीं। इट्स नो यूज़ कमिंग हेयर सो ऑफन, तो किसी से कह रही है कि आई हैव सेड सो मैनी टाइम्स बिफोर, यानी मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूँ। इट्स नो यूज़ कमिंग हेयर सो ऑफन, यहाँ बार बार आने का कोई फ़ायदा नहीं। तो इसकी बात को सुनकर ये कह रहा है कि देखो मैं यहाँ नहीं आता। लुक आई वुडेंट हैव कम हेयर। लुक आई वुडेंट हैव कम हेयर, देखो मैं यहाँ नहीं आता। लुक आई वुडेंट हैव कम हेयर, अगर तुमने मेरी कॉल्स का जवाब दे दिया होता। इफ़ यू हैड आंसर्ड माई कॉल्स। इफ़ यू हैड आंसर्ड माई कॉल्स, तो इसे कॉल कर रहा था लड़की को, इस लड़की ने जवाब नहीं दिया, तो ये कह रहा है कि लुक आई वुडेंट हैव कम हेयर, देखो मैं यहाँ नहीं आता। इफ़ यू हैड आंसर्ड माई कॉल्स, अगर तुमने मेरी कॉल का जवाब दे दिया होता। मैं बहुत परेशान हो गया था जब तुमने मेरी कॉल का जवाब नहीं दिया। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई गॉट सो वरीड व्हेन यू डिडंट आंसर माई कॉल्स। आई गॉट सो वरीड व्हेन यू डिडंट आंसर माई कॉल्स, कह रहा है कि जब तुमने मेरी कॉल का जवाब नहीं दिया तो मैं बहुत परेशान हो गया था। आई गॉट सो वरीड व्हेन यू डिडंट आंसर माई कॉल्स, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। दैट्स वाई आई हैव टू कम। दैट्स वाई आई हैव टू कम, कह रहा है कि इसीलिए मुझे आना पड़ा। दैट्स वाई आई हैव टू कम, मैं बस देखना चाहता था कि तुम ठीक हो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई जस्ट वॉन्टेड टू सी इफ़ यू आर ऑल राइट। आई जस्ट वॉन्टेड टू सी इफ़ यू आर ऑल राइट, तो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल सेंटेंस है। कह रहा है कि मैं बस देखना चाहता था कि तुम ठीक हो। आई जस्ट वॉन्टेड टू सी इफ़ यू आर ऑल राइट, इसे इस तरीके से बोल सकते हैं कि आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक श्योर यू आर ओके, तो यहाँ पर हम मेक श्योर का भी यूज़ कर सकते हैं। आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक श्योर यू आर ओके, मैं बस देखना चाहता था कि तुम ठीक हो। तुम्हें इस काम को ख़त्म करने में कितना समय लगेगा। किसी को कोई काम करने को दे रहा है, कह रहा है कि तुम्हें इस काम को ख़त्म करने में कितना समय लगेगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू फिनिश दिस जॉब। हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू फिनिश दिस जॉब, यानी तुम्हें इस काम को ख़त्म करने में कितना समय लगेगा। हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू फिनिश दिस जॉब, जहाँ तक मैं जानता हूँ, एज फार एज आई नो। एज फार एज आई नो, कह रहा है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ, एज फार एज आई नो, इस काम में 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। दिस जॉब शुडंट टेक मोर देन एन आवर। दिस जॉब शुडंट टेक मोर देन एन आवर, कह रहा है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ इस काम में 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। दिस जॉब शुडंट टेक मोर देन एन आवर, तो इसकी बात सुनकर ये कह रही है कि अगर तुम्हें ये इतना आसान लगता है, इफ़ यू थिंक इट्स दैट ईजी।
इफ़ यू थिंक इट्स दैट ईजी, कह रही है कि अगर तुम्हें ये इतना आसान लगता है, इफ़ यू थिंक इट्स दैट ईजी, तो फिर खुद कर लो, देन डू इट फॉर योर सेल्फ, देन डू इट फॉर योर सेल्फ, तो फिर खुद कर लो। कह रही है कि इफ़ यू थिंक इट्स दैट ईजी, अगर तुम्हें इतना आसान लगता है, देन डू इट फॉर योर सेल्फ, तो फिर खुद कर लो। अगर मुझे पता होता ये कैसे करना है, इफ़ आई हैड नोन हाउ टू डू इट, इफ़ आई हैड नोन हाउ टू डू इट, तो इसकी बात सुनकर ये कह रहा है कि अगर मुझे पता होता ये कैसे करना है। सो फ्रेंड्स, ये थर्ड कंडीशनल है, इसलिए हम हैड का यूज़ करेंगे। इफ़ आई हैड नोन हाउ टू डू इट, इफ़ आई हैड नोन हाउ टू डू इट, अगर मुझे पता होता है कैसे करना है, आई वुड हैव डन इट माई सेल्फ, तो मैं इसे खुद कर लेता। आई वुड हैव डन इट माई सेल्फ, कह रहा है कि आई वुड हैव डन इट माई सेल्फ, मैं इसे खुद कर लेता। इफ़ आई हैड नोन हाउ टू डू इट, अगर मुझे पता होता है कैसे करना है। मुझे बस इतना बताओ तुम्हें और कितना समय चाहिए। जस्ट टेल मी हाउ मच मोर टाइम डू यू वॉन्ट, जस्ट टेल मी हाउ मच मोर टाइम डू यू वॉन्ट, कह रहा है कि मुझे बस इतना बताओ कि तुम्हें और कितना समय चाहिए। जस्ट टेल मी हाउ मच मोर टाइम डू यू वॉन्ट, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 3 घंटे लगेंगे। कह रही है कि एट मोस्ट इट विल टेक 3 आवर्स, एट मोस्ट इट विल टेक 3 आवर्स, यानी ज़्यादा ज़्यादा इसमें 3 घंटे लगेंगे। एट मोस्ट इट विल टेक 3 आवर्स, तो क्या कहते हो? सो व्हाट डू यू से, सो व्हाट डू यू से, इस तरीके से हम बोलते हैं ना कि तो क्या कहते हो। सो व्हाट डू यू से, क्या तुम चाहते हो मैं ये करूं? डू यू वॉन्ट मी टू डू इट, डू यू वॉन्ट मी टू डू इट, कह रहे हैं कि क्या तुम चाहते हो मैं ये करूं? डू यू वॉन्ट मी टू डू इट, या तुम खुद करना चाहते हो ये, और यू वॉन्ट टू डू इट फॉर योर सेल्फ, और यू वॉन्ट टू डू इट फॉर योर सेल्फ, क्या या तुम ये खुद करना चाहते हो। यहाँ पर ये कह रहा है कि मुझे वहाँ सिर्फ 4 मिनट में पहुँचना है। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव गोट टू गेट देयर इन जस्ट 4 मिनट्स, आई हैव गोट टू गेट देयर इन जस्ट 4 मिनट्स, तो इसे कहीं जाना है, इससे कह रहा है कि मुझे वहाँ सिर्फ 4 मिनट में पहुँचना है। आई हैव गोट टू गेट देयर इन जस्ट 4 मिनट्स, टैक्सी से वहाँ पहुँचने में कितना समय लगता है, पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट देयर बाय टैक्सी, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट देयर बाय टैक्सी, यानी टैक्सी से वहाँ पहुँचने में कितना समय लगता है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट देयर बाय टैक्सी। टॉम जानता है वहाँ कैसे पहुंचना है, कि कह रहा है कि टॉम जानता है वहाँ कैसे पहुंचना है। टॉम नोज हाउ टू गेट देयर, टॉम नोज हाउ टू गेट देयर, यानी टॉम जानता है वहाँ कैसे पहुंचना है। टॉम नोज हाउ टू गेट देयर, वो वहाँ पहले भी कई बार गया है। ही हैज़ बीन देयर मेनी टाइम्स बिफोर, ही हैज़ बीन देयर मेनी टाइम्स बिफोर, यानी वो वहाँ पहले भी कई बार गया है। ही हैज़ बीन देयर मेनी टाइम्स बिफोर।